आज का आपका टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड। कल आपको बताया गया था वी थ्रेड के बारे में। अगला पॉइंट है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड। तो ये जो थ्रेड है ये भी स्क्वायर थ्रेड की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होता है, जिससे हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। भी थ्रेड में चूड़ियाँ कमज़ोर होती है क्योंकि उसका ऊपरी भाग यानी कि क्रेस्ट पतला होता है। इस कारण से उसका प्रयोग हम पावर ट्रांसमिशन में नहीं करते हैं, भारी कार्यों में नहीं करते हैं। लेकिन अगर भारी कार्यों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पहला नंबर है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर से ही पता चल रहा है कि इसका जो रूट और क्रेस्ट होगा वह वर्गाकार होगा। इस चित्र को आप देख सकते हैं। स्क्वायर थ्रेड में इसका जो क्रेस्ट है ये फ्लैट है और रूट जो है वह भी फ्लैट है। तो ये भारी कार्यों में प्रयोग होने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जैसे जैक में भारी गाड़ियों को उठाया जाता है तो वहाँ पर जिस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है वह आपका स्क्वायर थ्रेड होगा। या फिर बेंच भाइस का स्पिंडल, उसको भी बार बार खोलना या बंद करना पड़ता है और वहाँ मजबूती के साथ जब वो कसना पड़ता है, इसलिए वहाँ भी आपका स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं। इसकी जो गहराई होती है 0.5 पिच होता है गहराई। फ्लैट की जो चौड़ाई है ऊपरी भाग 0.5 पिच। स्पेस की चौड़ाई 0.5 पी। ये सब आपका 0.5 पिच ही होता है। ठीक है, पिच इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम नापते हैं पिच को, यानी कि एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की दूरी पिच कहलाती है। तो ये आपका स्क्वायर थ्रेड हो गया। दूसरा नंबर है एकमी थ्रेड का जो एंगल होता है वह 29 डिग्री का होता है। इसको आप ध्यान से देखिए, ये पूरा स्क्वायर नहीं है, अर्थात वर्गाकार नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसका कोण होता है 29 डिग्री। क्रेस्ट ऊपरी भाग 0.3707 पिच। रूट में 0.3707 पिच माइनस 0.00052 इंच। इसका जो रूट होता है ये है गहराई 0.5 टी प्लस 0.01 इंच गहराई हो गया। इसका प्रयोग भी पावर ट्रांसमिशन में करते हैं। जैसे लेथ मशीन का लीड स्क्रू में कैरेज चलता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है तो नट होता है वह इसको छोड़ते जाता है, पकड़ते जाता है। इस तरह से लीड स्क्रू में हाफ नट का प्रयोग किया जाता है जो इसको आसानी से पकड़ लेगा। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू में आपका एकमी थ्रेड का प्रयोग होता है। ये पूरा वर्गाकार नहीं होता है। इसको दूसरा नाम स्क्वायर टेपर थ्रेड भी कहते हैं, एकमे थ्रेड भी कहते हैं। नंबर 3 है बटरेज थ्रेड को आप ध्यान से देखिए, न ये वर्गाकार है न भी आकार में है। एक आरी के समान का इसका आकार बनता है। कोण है 45 डिग्री, गहराई है 0.75 पिच। फ्लैट की चौड़ाई 0.125 पिच। इसका विशेष प्रयोग एक बेंच वाइस होता है जिसका नाम है क्विक रिलीज बेंच वाइस। क्विक रिलीज बेंच वाइस में वाइस के जा को खोलने या कसने के लिए हैंडल का प्रयोग, अर्थात स्पिंडल में जो हैंडल लगा होता है उसको घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जल्दी से क्विक रिलीज बेंच वाइस में अति शीघ्रता से जॉब को कसा या खोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसकी बनावट में क्या होता है,
उसके स्पिंडल में बटरेस थ्रेड लगा होता है। बटरेस थ्रेड लगा होता है, इसमें क्या होता है कि जब जॉब को खोलना होता है तो स्पिंडल में एक शिफ्टर लगा होता है। शिफ्टर को दबाने से क्या होता है कि वाइस के बॉक्स नट में जो नट होता है वह विशेष प्रकार का नट होता है जिसको हाफ नट कहते हैं। वह हाफ नट ऑटोमेटिक खुल जाता है शिफ्टर दबाने से। जब हाफ नट खुल जाएगा तो स्पिंडल के थ्रेड और बॉक्स नट का जो थ्रेड है वह अलग हो जाएगा और बेंच वाइस का जो क्विक रिलीज बेंच वाइस है उसके स्पिंडल को हम आसानी से बाहर खींच सकते हैं बिना घुमाए हुए। बगैर घुमाए, हैंडल को बिना घुमाए स्पिंडल को हम आसानी से बाहर खींच लेते हैं तो आपका वाइस का जो जबड़ा है वह खुल जाता है। और जॉब को कसते समय फिर शिफ्टर को जब दबाते हैं तो हाफ नट खुल जाएगा और स्पिंडल को हम अंदर की तरफ धकेल देते हैं। धकेलने के बाद अगर शिफ्टर को हटाते हैं तो हाफ नट ऑटोमेटिक उसको पकड़ लेता है। इस तरीके से आपका आसानी से जॉब को कसा या बंद किया जा सकता है। तो इसका विशेष रूप से प्रयोग आपका बटरेस थ्रेड का विशेष रूप से प्रयोग क्विक रिलीज बेंच वाइस में किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसका कोण होता है 45 डिग्री, गहराई 0.75, पिच फ्लैट की चौड़ाई 0.125 पिच। इन तीनों के प्रयोग के बारे में आप समझ लीजिएगा आसानी से। साधारण बेंच वाइस या जैक में स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। एक्मे थ्रेड का प्रयोग लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किया जाता है। लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है वह एक्मे थ्रेड के डिजाइन में बना होता है। बटरेस थ्रेड का विशेष प्रयोग क्विक रिलीज बेंच वाइस में किया जाता है। सभी का एंगल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला जो थ्रेड है उसके बारे में हम बताते हैं। अगला थ्रेड है नंबर 4, नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड, नक्कल थ्रेड का जो डिजाइन होता है वह है इस प्रकार होता है, यानी कि इसका क्रेस्ट और रूट गोलाई में बना होता है। इन चूड़ियों का अधिकतर प्रयोग रफ कार्यों के लिए। रफ कार्य का मतलब ये होता है जिसको हमेशा खोलना या बंद करना होता है, जिस पर नट या बोल्ट को हमेशा कसते हैं या खोलते हैं, वह रफ कार्य होता है। उसमें ये प्रयोग होता है जैसे कि रेलवे का कपलिंग, उसको हमेशा खोलना या बंद करना होता है तो वहां पर इस नक्कल थ्रेड का प्रयोग होता है। या फिर आपका जो शीशे का बोतल होता है, शीशे का बोतल, उसमें जो ढक्कन होता है, ढक्कन में नक्कल थ्रेड होता है और उसके कैप पर, बोतल के ऊपरी भाग पर नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो ये विशेष प्रकार का होता है। इसका क्रेस्ट और रूट गोलाई में बना होता है। इसकी जो गहराई होती है इसकी जो गहराई होती है 0.5, पिच, रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस होता है 0.25, पिच त्रिज्या, यही आपका त्रिज्या है जो गोलाई में घूम रहा है, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। यही है आपका नक्कल थ्रेड। तो ये 4 प्रकार के जो हैं स्क्वायर और स्क्वायर मॉडिफाई थ्रेड के नाम से जानते हैं। इन सभी के बारे में आप जान लीजिएगा।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अगर कुछ आगे विशेष पूछना हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।